हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जॉर्जिया ई वीज़ा के लिए, जो कि अभी लास्ट ईयर ही अनाउंस हुआ है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल वीज़ा और ई वीज़ा में डिफरेंस क्या होता है। कि नॉर्मल वीज़ा होता है दैट इज़ अ स्टिकर वीज़ा, जिस केस में आपको अपना पासपोर्ट एम्बेसी को हैंड ओवर करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो भी वेरिफिकेशन वगैरह उनको करना होता है। उसके बाद वो आपको अपना आपका पासपोर्ट रिटर्न करेंगे, जिसमें कि आपको एक स्टिकर वीज़ा लगा के देते हैं। ई वीज़ा होता है कि आप खुद से घर पर लैपटॉप पे बैठ के कर सकते हो, या फिर आप किसी एजेंट को हायर कर सकते हो। उसमें आपको ऑनलाइन ही कुछ पेमेंट पे करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट होता है, और आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। आप उसको प्रिंट कराओ, जब भी एयरपोर्ट जाना हो, आपको इमिग्रेशन कराना, आप उसको पेपर पे प्रिंट करा के सबमिट कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। अगर मैं इंडियंस की बात करूँ तो ऑल इंडियंस आर एलिजिबल फॉर ई वीज़ा, अनटिल अनलेस आपने कोई क्राइम नहीं किया हो ऑब्वियसली। और कितने टाइम में आ जाता है? अराउंड एक वीक में आपका ई वीज़ा आपको मिल जाता है, अगर सारी चीज़ें आपने पूरी एप्लीकेशन आपने सही से फॉलो की है तो 3 to 5 वर्किंग डेज में आ जाना चाहिए, अगर बीच में कोई नेशनल हॉलीडे नहीं पड़ रहा है तो। अब ये है कि अगर किसी के पास जैसे कि मेरे मैक्सिमम वीडियो जर्मनी के ऊपर होती है, अगर किसी के पास शेंगन वीज़ा है तो क्या आप लोग अलाउड हो? ऑब्वियसली आप अलाउड हो। अगर आप शेंगन वीज़ा होल्डर हो या फिर आप ईयू के सिटीजन हो तो आपको इजीली अलाउ है जॉर्जिया में एंटर करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन क्या जितने भी लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, क्या वो लोग वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल है? सो मैं बोलूँगी नहीं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर पे वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। आपको मतलब पहले से ही ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप 15 दिन पहले अपने ट्रैवल डेट से 20 to 25 डेज पहले ये प्रोसेस कर लो, जो कि आपका प्रोसेस पूरा एक वीक का ही है। बट ऐसा होता है कि कभी कभी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, मतलब 5% केसेस में, वरना अदरवाइज मैक्सिमम एक्सेप्ट हो जाता है, आपको वीज़ा मिल जाता है। और आप अप्लाई करो और आपको ताकि टाइम से ई वीज़ा आपको मिल जाए। अब अगर मतलब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जॉर्जिया तो पहले सिर्फ स्टिकर वीज़ा ही देता था, अभी रिसेंटली इन लोगों ने ई वीज़ा क्यों स्टार्ट किया है? वो सिर्फ इसलिए कि मतलब उनका ताकि उनके कंट्री में टूरिस्ट मूवमेंट बढ़ सके। अगर फीस की मैं बात करूँ तो फीस इसकी एक्चुअली 2 पार्ट में होती है। एक बार $20 लगेगा, एक बार $15 लगेगा। एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में आपको $20 सबमिट करना पड़ेगा। आफ्टर कंफर्मेशन कुछ ड्यू कंफर्मेशन आता है, और तब आपको $15 सबमिट करना होता है। और जो फीस पे करोगे आप, जो आपका जो कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसमें ना जो इंटरनेशनल जो वो होता है पेमेंट्स होता है, वो अनेबल होना चाहिए। वो आप ध्यान दे रख लेना। मतलब ऐसे ही कार्ड से पेमेंट करना है जिसमें इंटरनेशनल आप पेमेंट्स कर सको। दूसरा ये कि एप्लीकेशन में कितना टाइम लगता है। वीज़ा आने में तो एक वीक लगता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। एप्लीकेशन में 15 से 20 मिनट में पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एजेंट हायर कर लेते हैं, क्योंकि मतलब कुछ लोग ये नहीं प्रोसेस में घुसना ही नहीं चाहते हैं। मतलब इस चीज़ को आप अदरवाइज मत लेना। बट हाँ, अगर इतना कोई टफ प्रोसेस नहीं है, अगर आप खुद से भी ट्राई करोगे तो 15 से 20 मिनट पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि एजेंट्स क्या करते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये ऊपर लेते हैं। अगर 3-3.5 हज़ार रुपये का फीस है इस वीज़ा की, तो वो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी है, क्योंकि आप खुद से भी चीज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे सिम कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो आपको आई थिंक एयरपोर्ट पे मिल जाएगी। जियो सिल और बी लाइन वहाँ पे मतलब नेटवर्क यूज़ होता है, जो कि आई थिंक बी लाइन बहुत अच्छा है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मेन जो घूमने की जगह क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप वहाँ पे तिब्लिसी जा सकते हो। तिब्लिसी में क्या है, ब्रिज ऑफ पीस है, जो मैक्सिमम आपने वीडियोस वहीं की देखूंगी। उस बीच की बहुत प्यारा सा ब्रिज बना हुआ है। उसके अलावा आप जा सकते हो, गोदावरी जा सकते हो आप, ओपेलिस्टिक जा सकते हो, या फिर बोर्जुमी जा सकते हो, ओल्ड तिब्लिसी जा सकते हो। तो ये सारी मेन मेन जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। बेस्ट टाइम क्या रहेगा अगर आप प्लान कर रहे हो तो? अगर आप अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर के आप आसपास जा रहे हो ना, तो बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर होता है। तो आप अगर मतलब ट्राई करना कि आप इसी टाइम पे जाओ।
अदरवाइज आपको काम है तो आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। इनकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द एप्लीकेशन। सबसे पहले आपका फोटो लगेगा जिसका साइज रहेगा 3.5 to 4.5। 80% फेस कवरेज रहेगा उसमें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कम इतना विजिबल नहीं होता तो एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ट्राई करना 80 to 85% फेस आपका विजिबल हो उसमें। उसके अलावा लगेगा आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में लास्ट 4 से 5 महीने का लगाना, और जिसमें कि 2 से 3 लाख रुपए भी अगर पड़ा है तो भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। और शेंगेन एप्लीकेशंस में क्या होता है ना, शेंगेन वीज़ा के केस में क्या होता है कि हम जो अपना बैंक स्टेटमेंट देते हैं वो हमें बैंक जाके स्टैंप कराना पड़ता है, देन हमारा वीज़ा एक्सेप्ट होता है। तो लेकिन इस वाले केस में, जॉर्जिया वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जॉर्जिया वाले केस में आप सीधा मोबाइल से भी डाउनलोड करोगे, विदाउट स्टैंपिंग भी आप अटैच कर दोगे, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके अलावा लगेगा आपके होटल के बुकिंग्स, जो जहाँ पे भी आपने होटल बुक किया है उनको वो एक कन्फर्मेशन लेटर भेज देना आपको मेल पे, वो आप इसमें अटैच कर देना। और फ्लाइट टिकट्स इसमें नहीं चाहिए, कंफर्मेशन टिकट नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी वीज़ाज में, मैक्सिमम वीज़ाज में चाहिए होता है फ्लाइट टिकट, वो भी राउंड ट्रिप चाहिए होता है। तो इसमें नहीं चाहिए, तो आपको कोई डमी टिकट वगैरह पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इंडियंस एलिजिबल है फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। तो नहीं, इंडियंस आर नॉट एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। और ई वीज़ा के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो सारे इंडियन पासपोर्ट होल्डर, मुझे सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होल्डर का पता है, बाकी जो भी कंट्री से कोई देख रहा है तो बाकी लोगों का मुझे आईडी नहीं, तो आप प्लीज़ एक बार इसको गूगल कर लेना। करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो विच इज़ लारी, एंड 1 लारी इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़ इंडियन करेंसी। और फ्लाइट टिकट्स मेरे अराउंड 50 to 50,000 रुपीज़ में मेरे राउंड ट्रिप हो गए थे। और मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने दिल्ली से इमिग्रेशन कराया था अपना फॉर तिब्लिसी जॉर्जिया, और जिसमें कि मेरे एयरलाइन ने मुझसे मांगा था, मेरा वीज़ा देखा, चेक किया था, पासपोर्ट मांगा था और मेरे होटल बुकिंग मांगे थे, प्लस मेरे से मेरा पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग पूछा था जो कि टूरिज्म था, वो मैंने उनको अकॉर्डिंगली बता दिया था। उसके अलावा इमिग्रेशन के टाइम पे जो ये तो एयरलाइन ने पूछा था, इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं उन्होंने जो पूछा था मेरे से, वीज़ा मांगा था और पर्पज़ पूछा था, ट्रैवलिंग पर्पज़ पूछा था। तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा को दिया। हाँ, एक चीज़ मेरे से ये पूछी थी कि मैंने पहले कभी ट्रैवल किया है क्या, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ पे भी ऐसा मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तिब्लिसी पहुँचने के बाद तिब्लिसी इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं कितना करेंसी कैरी कर रही हूँ, कौन सी करेंसी कैरी कर रही हूँ। मेरे पास लारी भी थी और मेरे पास इंडियन रुपीज़ भी थे, प्लस कितना कैरी कर रही हूँ वो मैंने उनको बता दिया था। मेरा पर्पज़ क्या है, होटल के उन्होंने बुकिंग्स मांगे थे जो मैंने प्रिंट आउट कराया था वो, प्लस उन्होंने मतलब वो जो होटल बुकिंग का जो पेपर था वो मेरे से ले लिया था। फिर उन्होंने मेरे से ऐसे वर्बली पूछा कि आप कौन से होटल में रुक रहे हो, मतलब अभी आप कौन से होटल में जाने वाले हो, तो आपको नाम एटलीस्ट होटल का पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए मतलब। तो वो मैंने उनको अपने होटल का नाम बताया था, फॉर्चुनेटली मुझे याद था। और आई थिंक हाँ कि पहले कभी आए हो क्या आप, तो जो कि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने अकॉर्डिंगली रिप्लाई किया था। और या इससे ज़्यादा मुझसे और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। वहाँ पे भी मेरा प्रोसेस पूरा स्मूथली गया था। हाँ, मेरे जो साइड वाली विंडो थे वहाँ पे उन लोगों से पूछा था, एक मतलब कपल थे, उन लोगों को पूछा था कि आप कितना करेंसी कैरी कर रहे हो, वो हम लोग को दिखाओ, पर मुझे नहीं दिखाने बोला, तो जस्ट मैंने सुना था ये, दैट्स इट। और या वहाँ पे मेरा पूरा प्रोसेस स्मूथली चला गया था। और आई थिंक मैंने जितने पॉइंट्स बोलने थे मैंने सब चीज़ आपको बता दी, सब चीज़ शेयर कर दी है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो चेक कर लेना मेरे पोर्टल पे। और सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।